ओम नमः सिद्धेभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथराज है। इसमें 10वां छंद अपना चल रहा है। छंद लेते हैं, उसका संक्षेप में अर्थ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सत्यम समस्ति सुखमल्पमेहितार्थै इहापितेन तव तेषु सदेति वेद्मि तेषां यदर्जन वियोगज दुःखजालं तस्यावधिं बहुधियापि न हन्ति। यह आचार्य देव ने बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया कि संसारी जीवों की भावनाओं को पूरी तरह से नकारा नहीं। भाई किसी को भ्रम है, पर भ्रम है या नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? प्रश्न ओके जी, किसी को भ्रम है तो भ्रम है या नहीं है? भाई भले ही भ्रम है पर है ना, उसका अभाव तो नहीं कह सकते आप। सिंपल सी बात है। तो किसी को भ्रम से संयोगों में, सांसारिक पदार्थों में, संपत्ति आदि में, पूर्ण के उदय, इनमें सुख की बुद्धि लगती है, पर लगती तो है ना, उसका अभाव तो नहीं है। समझ गए? तो भले ही चाहे भ्रम से है, पर है ना। आपने सामने सपने में कुछ देखा, वो नहीं, बाहर में नहीं मिला, सपने में था कि नहीं था? इस सपने में तो उसका भाव नहीं था ना। सिंपल सी बात है। हम किसी चीज को वस्तु रूप में अभाव कहें, पर अगले ने कब कहा कि वस्तु रूप में था? वो तो यही तो कह रहा, सपने में था। समझ गया? संसार को भी स्वप्न की उपमा दी गई। जैसे स्वप्न में हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर करके दुनिया भर के घटनाक्रम देखते हैं, समझ गया ना? ऐसे ही संसार अवस्था में संयोगी पदार्थ और अनेक प्रकार के संयोगों में ये जीव दुनिया भर की कल्पना करता है। एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, आप सबका सुना हुआ है कई बार, कोई नया नहीं है, कि कहीं पर रुई के भरे हुए 2 जहाज आ गए समुद्र तट पे। छोटा बंदरगाह था, लग गए। तो एक धुनिया था रुई धुनने वाला, वो रोज उधर को घूमने जाता था शाम को कामकाज करके। तो उसने देखा इतने बड़े बड़े जहाज, पानी के बहुत बड़े जहाज होते, और उनमें हजारों टन रुई लदी। वो गांव में धुनने वाला अकेला था। वो रोने लगा कि क्यों रो रहा भैया? कहीं इतनी सारी रुई मैं सारी जिंदगी धुनूंगा तो नहीं धुन पाऊंगा, पता नहीं किसने मेरे लिए यहाँ मंगा ली। अब इस गांव में हुई अकेला तो धुनना पड़ेगी, अब मैं कब तक धोनूंगा? तो रो रहा। फिर अगले दिन गया तो वो जहाज चले गए थे, वो तो बंदरगाह पर थोड़ी देर रुके थे किसी कारणवश। अब वो फिर रो रहा, अब क्यों रो रहा? कहीं इतना बड़ा बिजनेस आया था, हाथ से चला गया, पूछे ही नहीं मेरे को, मैंने कब मना किया था उसे? अरे तेरे लिए ना आया था, न तेरे से पूछा था, तूने अपने आप कल्पना की थी कि मेरे लिए आया, और तू कल्पना कर रहा कि मैं लुट गया। अरे ना वो तेरे लिए आया था और ना तेरे को धोखा देके गया है। अब वो लड़ रहा, नहीं उसे शिष्टाचार तो निभाना चाहिए था, गांव का दुनिया अकेला मैं ही तो था, एक बार तो पूछना चाहिए था, भाई तू पूरी धुन सकता कि नहीं धुन सकता? तू धुनवाने ला ही नहीं था। ऐसे ही संसार में संयोगवश कोई मिलते हैं, हम उनको राग द्वेष पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर करके मानने लगते। समझ गए? तो वो जो आचार्य ने उस बात को, अन्य ग्रंथ जहां एकदम मिथ्या कह देते हैं, अन्य मतियों में और हमारे यहाँ भी अध्यात्म में एक बड़ा अंतर है। वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है।
तो उनसे पूछते हैं आप कौन हो, ब्रह्म हो कि जगत? यदि ब्रह्म हो तो तुम्हें सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जगत हो तो तुम सिद्ध कैसे करोगे जब तुम मिथ्या हो? तो समझ गए? तो उन्होंने मिथ्या की बड़ी टिपिकल परिभाषा निकाली, माया की। ये तो माया से दिखता है। को माया क्या है कि सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम, जिसको ना सत कह सकते ना असत कह सकते। सत कहो तो भी फंसोगे, असत कहो तो भी फंसोगे। सपने में एक आदमी बोलता कि सपने में मैंने पवन जी आपको 10 लाख रुपए दिए थे, आप मेरे सपने में आए थे, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे। अब उसको हाँ कहो या ना कहो, क्या कहोगे? वो कह नहीं दिए थे 10 लाख, तो कितने दिए थे ये बताओ। मतलब ये चीजें कुछ भाई ये तू पता नहीं, सपने ही में पूछ लेना। एक आदमी गया बैंक में, मैंने सपने में 10 लाख रुपए जमा कराए थे, चेक लेके चला गया, दे दो। कहते भाई सपने में ही निकाल लेना, जागते में तो नहीं मिलेंगे। सपने में जमा कराए थे ना, सपने में निकाल लेना, आज दोबारा देख लेना, सपना मिल जाएंगे। मतलब उसको स्वप्न अवस्था का सत कहे, और बैंक का एड्रेस वही था, फोटो बाकायदा सपने में देखी थी वही थी। अब उसे सत कहो कि असत कहो? कि सपना तो सत था लेकिन वस्तु स्वरूप में असत था। वो उसको इतना कहने की हिम्मत नहीं करती। उन्होंने कहा माया से है, तो माया है कि नहीं है दुनिया में? ब्रह्म के अलावा सर्वमिदं खलु ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म रूप। तो उन्होंने कहा माया, ये जो हमें संसार दिखता है पता चलता है, काय से? कि माया से। तो चलो एक ब्रह्म है और एक माया, दो चीजें होगी। कहते ना ना ना, माया को सत कह देंगे तो दो मानना पड़ेगा, फिर अद्वैत नहीं रहेगा। तो कहते अद्वैत दूसरा है ही नहीं, समझ गए ना। और असत कहोगे तो भी फंसोगे। जैसे किसी ने पूछा क्या वो आपने चोरी करना छोड़ दिया या नहीं? अब दो उत्तर कहते थे, छोड़ दी मतलब पहले करते, नहीं छोड़ा तो अब भी कर रहे। तो वो लोग जब अद्वैत मान रहे हैं तो वहां समस्या है। हमारे यहां तो सबको सत माना, 6 द्रव्य अलग अलग सत हैं, उनके एक एक गुण सत हैं, एक एक पर्याय सत हैं, उनके प्रदेश सत हैं कि नहीं, कर्म सत है, भाव सत है। हमने तो सबको सत माना, सत कहां माना? टेंशन उनके यहां है कि अकेला ब्रह्म है और दूसरा है ही नहीं। तो वो दूसरा जो पता चलता है वो माया से, तो माया तो हुई तो उसी को हानि करते हो। नहीं भाई साहब हम तो नहीं कह सकते, कहेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये फंसने वाले काम तुमने किए। जैन दर्शन कहता है भाई हमारे यहां सब विवक्षा है, सबकी विवक्षा मौजूद है। तो उन्होंने क्या कहा? सत्यम समस्ति। इस संसार में जितने भी जीव है, संसारी जीव, वो जिन जिन चीजों को अपने लिए जोड़ जोड़ के रखते हैं उनमें अल्पम सुख। अब ये अल्पम का मतलब क्या? अल्पम मात्रावाची नहीं, क्वांटिटी वाची नहीं, क्वालिटी वाची। सुख और सुखाभास दो चीजें। तो सुखाभास को क्या कहोगे? आपको आश्रव तत्व का सही ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अज्ञानी हो। तो पत्थर को क्यों नहीं कहा? पत्थर को भी नहीं आश्रव तत्व का ज्ञान, उसे अज्ञानी क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप ज्ञानी तो हो, ज्ञान तो है आप में, फिर अज्ञानी क्यों कहा? अब आप समझ रहे ना, ये दुविधाएं बहुत हैं।
तो अज्ञानी कहने का मतलब ज्ञानवान को अज्ञानी कहा जाता है, जड़ को अज्ञानी नहीं कहा जाता। समझ रहे? ऐसे ही यहां पर अल्प सुख है। अल्प सुख है माने संसार के सारे लोग जिसको मानते हैं उसको ज्ञानियों की दृष्टि में वो अल्प है। नहीं है ऐसा? अभी बताओ, अभी समझ। देश की आबादी कितनी है? कुछ भी स्केल 100-150 करोड़, कुछ भी है। अब इसमें मुश्किल से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की 98% संपत्ति है। कुल 2 लाख। तो बाकी लोगों की हालत क्या है? अब बताओ, देश में संपत्ति है या नहीं है? पब्लिक से कराओ लो वोटिंग, को कहते हमारे पास तो है ही, और देश में बहुमत का जमाना है तो मिलेगी। सब कहेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जो थोड़े से लोगों के पास है और अधिकांश के पास नहीं है, देश कह रहा है कि हम 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गए, तो देश के हर नागरिक के पास 4 ट्रिलियन का संभाग है क्या? 98% तो उसमें से 2 लाख लोग लिए बैठे, और बाकी 149 करोड़ और कितने 98 लाख जो लोग हैं वो 2% में इनमें बट रहा, तो वो पता कहां चलेगा कितना कितना है। समझ गए? तो देश समृद्ध हुआ कि भुखमरी वाला हुआ? समझ रहे? तो ये तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा है कि नहीं है? यदि पैसा है, संपन्न हो गए, तो तुम्हें 5 किलो चावल क्यों देना पड़ता? 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ता सरकार को फ्री में? यदि देश संपन्न हो गया है तो 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ता? मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही दृष्टांत रूप में बात कर रहा हूँ। राजनीति मेरा लक्ष्य ही नहीं है, तो दृष्टांत है। जो चीज आ जाएगी तो आ जाएगी, समझे? तो इस यदि 85 करोड़ लोगों को मांग के खाना पड़ता है, दया में लेके खाना पड़ता है, तो उसका मतलब देश समृद्ध नहीं। आधी से अधिक आबादी मांग के खाती है और आप देश को संपन्न बता रहे हैं। ये उसकी भ्रामक तस्वीर है। समझ रहे हो? जैसे ये भ्रामक तस्वीर है, ऐसे ही संसारी जीव इंद्रियों से, जड़ पदार्थों से सुख मांगते हैं। जैसे सरकार से 5 किलो राशन मांगते, उसके बाद किसी तरह चलाते हैं और अपने आप को खाते पीते घर का कहते हैं। तो विडंबना ही है कि नहीं? ऐसे ही ये जीव अपने आप को सुखी कहता है लेकिन कैसे कहता है? इंद्रियों से मांगता है। जरा मदद करो आप। इंद्रियों से मदद मांगता है और भीख मांगता है पर पदार्थों से। रोटी से भूख मिटना मांगता है, शब्दों से कान में अमृत सा घुलना मांगता है, आंखों से दृश्य देख देख के मनोरंजन मांगता है कि नहीं मांगता? बोलो। जड़ पदार्थों से, सर्दी गर्मी के साधनों से सुखी दुखी होना मांगता है। तो ये जो स्थितियां हैं, तो दूसरों से मांग मांग के खा रहा और अपने आप को संपन्न कह रहा, खाते पीते घर का कह रहा। अरे ऐसे तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन मेहनत करके तो खाते हैं, वो किसी से मांग के नहीं खाते। उनके लिए 5 किलो राशन नहीं मिलता, ना वो सरकार के गुलाम है। समझ गए ना? उनके लिए कोई कार्ड चाहिए। वो एक चींटी भी उठती है तो सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करके खाती है, उसको खाते पीते घर का कहे तो समझ में आता है। लेकिन जो मांग मांग के खाते हैं, उनको खाते पीते घर का कैसे कहते हो?
खाने से खाने पीने वाले नहीं हो गए आप, समर्थ नहीं हो गए। ऐसे ही तुमने दूसरों से मांग मांग के जो सुख की कल्पनाएं की है, रोटी से भूख मिटना मांगा है, ठंडी गर्म हवा से शरीर का सुख माना है, शब्दों से कानों का सुख माना है, गंध से नाक का सुख माना है, दृश्य से आंख का सुख माना है, विकल्प जाल से मन का सुख माना है। किस किस से मांगोगे ये तो बताओ मुझे। जी इस सड़ी गर्मी में 2 घंटे को लाइट चली जाए, भाई साहब कहाँ कंप्लेन का, इधर करो उधर करो उधर, भाई साहब कब तक आएगी, भाई साहब कब तक आएगी, क्यों कहना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आप इनसे सुख मानते हो। आपका सुख टोटल पराधीन है और मानते हो कि मेरा है। जो आपको आपसे मिला ही नहीं उसे आप अपना मानते हो। इस दृष्टि से आचार्य ने उसे अल्प कहा, नाम मात्र। समझ गए ना? 98% किसके पास है? 2 लाख लोगों के पास। और 2% में 99.9999999% जनता 2%। अब समझ में आ रहा क्या हालत है देश की? यही हालत आपकी है। बहुत सुखी कौन है कि जितनी जीव राशि है संसार में, उनमें से नाम मात्र कुछ तीर्थंकर, कुछ केवली, ई की बात है, ते की बात नहीं, सिद्ध सलाह की बात नहीं, यहाँ की बात है। इनमें नाम मात्र कोई मिलेंगे, अधिकांश तो ऐसे ही सुख वाले हैं। इसलिए उनको माना, भाई ये उठ के नहीं भागे, हाँ तुम्हारे पास। यदि सामने वाले को आप बिल्कुल इग्नोर करोगे तो वो कहेगा भाई साहब हमें तो प्रत्यक्ष लगता है कि इसमें मजा है, और ये कहते नहीं है, तो क्या हम बेवकूफ हैं? सच बताए आपको, दृश्य देखा था कोविड पीरियड में कि नैनीताल में बर्फ पड़ रही, बारिश पड़ी, भीगे हैं, रोड भीगा, ठंड तो वैसे ही हो, पहाड़ है, हिल स्टेशन है, वो सर्दी के दिन थे, कप कपाती हुई हाड़ फोड़ ठंड पड़ गई। उसमें वो दारू के ठेके की लाइन में खड़े, सबको कहा कम से कम 5-5 फीट दूर खड़े हो, तो 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी मॉल रोड पे, एक दुकान पे मिलना। अब आप कहो कि इसमें मजा नहीं है, इतना कष्ट भोग के भी खड़े हैं, आप कैसे कहो कि ना मजा नहीं आता? मजा नहीं आता तो यहाँ क्या ऐसे ही खड़े हैं? क्या इन्हें ठंड नहीं लग रही? इस ठंड की पीड़ा से भी ज्यादा सुखदायक वो लगती है जब तो खड़े हैं। आप सभ्य समाज के लोग जितने चाहे कह लो कि इन चीजों में कुछ नहीं है, बेकार हैं, भ्रम है, उसके बावजूद कितने लोग हैं जो ये सब करते हैं, व्यसनों का सेवन करते हैं, इंद्रियों का सेवन करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं। कितने लोग हैं, कौन है विरले जो इच्छा निरोधक तपा का पालन करते हैं? आज के तो जो सो कॉल्ड तपस्वी हैं उनके पास इंद्रिय विषयों के साधन ज्यादा हैं। हर एक के नहीं कह रहा हूं, अधिकांश के, समझ में? अधिकांश के, ये वस्तु स्थिति। आम आदमी के पास, समाज के व्यक्ति के पास हर एक के घर में एसी नहीं है, लेकिन इनके हर एक के पास एसी। पहले जब मुनिराज का चौका लगता था, हम लोगों का भी लगा, हम कभी उसका चौके का नहीं खाना, घर का खाना दो, हल्दी नहीं होगी, नमक नहीं होगा, घी नहीं होगा, ऐसा उल्ला हुआ कौन खाए? नहीं खाते थे। आज लोग तरसते हैं कि महाराज के चौके का कुछ मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनके घर में इतना शाही भोजन नहीं मिल पाता। जिन्हें राजसी भोग का त्याग है उनके लिए प्योर राजसी भोग है। ये विडंबना है, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वस्तु स्थिति बता रहा हूं, समझ गए? तो जब वो नहीं बचे इससे, जो तपस्वी कहलाते वो नहीं बचे इंद्रिय विषयों की गुलामी से, तो बाकी लोग तो क्या बचे?
समझे ना? इसलिए आचार्य ने थोड़ा कह दिया, लेसा गुंटी, ये कन्नड़ का शब्द, थोड़ा बहुत, समझ गया, थोड़ा बहुत है, हाँ है। क्यों? इतने सारे लोग पागल बने पड़े हैं इसके। मैं आपसे पूछता हूं, 2 जून की रोटी का सवाल, लोग कहते कि नहीं कहते? पापी पेट का सवाल है, इसके कारण लोग सुबह से भैया जाते हैं, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जला, करते कि नहीं करते? सुबह से उठ के छुट्टी के दिन में रोड पर ट्रैफिक नहीं, और वर्किंग डे में ऑफिस आवर्स में रोड पर रास्ता नहीं होता। क्यों? भाई साहब पेट का सवाल। अब इन लोगों से कहो कि तुम्हारे पेट भरने से या रोटी खाने से तुम्हें सुख नहीं मिलता, कहलवा के देखो, हम पागल है जो खाम खाम में नौकरी करने जा रहे हैं? यदि जरूरत नहीं होती और उससे मजा नहीं आता होता तो काहे को लगते हम? ये सब जो परिस्थितियां हैं, इनको आचार्य ने बड़ी सावधानी से एक शब्द दिया, अल्प। अब अल्प के लिए दुनिया में बढ़िया दृष्टांत चलता है, ऊंट के मुंह में जीरा। कभी सोचा है कि ऊंट का जीरे का क्या करेगा? नहीं, कभी सोचा है क्या? आप तो राजस्थान के, आपके यहाँ तो ऊंट होते भी, कभी खिलाया उसे जीरा? मेरे पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर ये मुहावरा चाहिए, कहावत चली क्यों? दरअसल ऊंट जैसे जानवर के लिए बहुत सी चीजों का कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। जो कैक्टस होता ना, कैक्टस कांटे वाला, उसके कैक्टस के कांटे वाले फल भी होते, पत्ते, कोई जानवर नहीं खा सकता, और ऊंट मुंह में लेके उसको कहीं कटता नहीं, फटता नहीं, वो सब चबा जाता और बड़े आराम से चबा जाता। समझ गए? उससे जरा सा नींबू दे दो तो थू थू करता घूमेगा, वो कैक्टस चबा जाता। ये मैंने यथार्थ देखा है मुकेश जी, वो बात बता रहा हूं, ठीक है ना? तो ऊंट के मुंह में जीरा क्यों कहा? कि उसे स्वाद से ज्यादा लेना देना नहीं होता। वो रहते ही ऐसे रेगिस्तान में जहां किसी तरह पेट भरे, टारगेट क्या होता? और रेगिस्तान में ये कैक्टस, कटीली झाड़ियां ही होती हैं, यदि वो नहीं खाएगा, उसकी आदत उससे नहीं होगी, तो भूखा ही मरेगा, और क्या हो। समझ गए? अब जिसका मुंह कैक्टस के कांटों से छिदने के बाद भी कोई कष्ट नहीं मानता हो, बस अकेला पेट भरने से मतलब है, उसके मुंह में यदि एक जीरा डालोगे और आप कहो कि हाँ भाई ये तो बड़ा स्पेशल जीरा है, और उससे पूछो कैसा लगा, क्या पूछ रहे? इतनी बड़ी जीभ, इतना विकृत स्वाद, उसकी जीभ स्वाद लेने के लिए उतनी नहीं होती है जितनी पेट भरने। समझ गए? तो ऊंट के मुंह में जीरा बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। उसको ना स्वाद पता चलना और ना पेट भरना, दो चीज। क्या? ना स्वाद पता चलना, ना पेट भरना, फिर भी तुझे कुछ खिलाया कि नहीं, ये बताओ। मना कर सकते हो आप? तो ऐसे ही संसारी जीवों को पदार्थों से जो सुख है, उसकी हालत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी। कायदे से कोई गारंटी नहीं लेता कि इससे मुझे मजा आता आए, तो हर परिस्थिति में आना चाहिए। सुनिए, आता है? नहीं आता हर परिस्थिति। किसी के कुछ खो गया हो, कोई मर गया हो, कोई और विचित्र स्थिति हो, नहीं आता स्वाद भाई से। कुछ भी दे दो, नहीं आता स्वाद। समझे ना? एक तो कारण मानसिकता का है, और दूसरा संयोगों का, परिस्थितियों का भी है
हर समय वही चीज एक जैसी नहीं लगती। शुरू में जो रसगुल्ला पहला दूसरा तीसरा खाओ जो स्वाद आता है, 10वां खिलाएं तो आपको बोझ लगने लगता है। इंद्रिय विषयों की ये स्थिति। तो यहां पर अल्प सुख है, थोड़ी देर के लिए झलक दिखा जाता है, तुम्हें उतने में तुम मान लेते हो कि मजा है मजा है मजा है, पर मजा वास्तव में नहीं। यदि मजा हो तो जो वो मजा दिखाते हैं तमाशा, जो थिएटर में मूवी, अरे बहुत गजब मूवी थी, बहुत मजा आया, पर वो जो दिन में 400 दिखाता है ना बैठे बैठे, उसको भी देखना पड़ता है चल रही कि नहीं चल रही। तो उसकी तो नौकरी है। उससे पूछो पिक्चर कैसी और कितना मजा आता है, माथा पीटता है, कहता है काय की पिक्चर, काय का नौकरी कर रहे हैं हम तो। ये जीव भी इसी प्रकार इंद्रियों की नौकरी कर रहा है। सुख मानता है किसमें? ये इंद्रियां खुश होती हैं तो उसमें इनमें इनकी अनुकूलता में सुख मानता है। उसे पता ही नहीं है सुख क्या होता। जब मालिक कहता है हाँ भाई तेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तेरे थोड़ा सा बोनस कर देंगे, तो खुश होता है और बढ़िया तरीके से करता है वही नौकरी। पर वो उसको नौकरी में सुख नहीं है, सुख तो पैसे में। समझ गए? ये चीज हमें समझना। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, अल्पम सुख। वो मात्रा में तो अल्प है ही, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी भी बहुत क्षीण है, कभी स्थिर नहीं है। हर समय एक जैसा मजा नहीं आता, हर परिस्थिति में एक जैसा मजा नहीं आता। मुंह वही है, जीभ वही है, तुम वही हो और माल वही है, तो अभी निरंतरता एक जैसी नहीं रहती मजे की। परिस्थितियां बदले तो वही चीज अच्छी नहीं लगती। समझ रहे? बुखार आ जाए तो वही चीज अच्छी नहीं लगती। ये सब होते कि नहीं होते? इसलिए आचार्य ने सोच समझ के अल्प शब्द का प्रयोग किया। ठीक है ना? और वो भी तब कि अनचाही परिस्थितियों से नहीं। जैसे आप बीमारी नहीं चाहते, आप धूप नहीं चाहते, आप तेज ठंड नहीं चाहते, कि चाहते हो? नहीं चाहते। जो आप चाहते हो उनसे तो पूरा मिलना चाहिए, कहते उनसे भी अल्प ही मिलता है। जो आप नहीं चाहते हो उनसे तो दुख ही है, आप भी मानते हो। अनचाही अनवांटेड जो कंडीशंस पड़ जाए तो क्या मानोगे? दुख ही मानोगे। तो आपके जीवन में संसार के जितने लोग हैं अधिकांश के साथ अनवांटेड कंडीशंस जो उनने नहीं मांगी, नहीं चाही, पर होती ही। संयोग ऐसे ही घटित होते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? बताओ जरा, क्या कहेंगे उनको? कि वो तो दुखी हैं ही। थोड़े से जीव मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं जो चीज चाही, मेरी पसंद की चीज मिली, मुझे मजा आ गया। ऐसे कहने वाले भी थोड़े हैं, और उनको भी जो मजा मिलता है वो थोड़ा ही बहुत है, कहने सुनने का है, वास्तव में नहीं। ठीक है? फिर वो कहते हैं आचार्य देव कि जो महत्वपूर्ण बात है कि तेषाम यदर्जन वियोगज दुख जाल। ये बड़ा साइलेंट मैटर है। घटनाक्रम तो बता दिया, घटनाक्रम क्यों हुआ ये नहीं बताया। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई आपका सामान लुट गया, ये तो बता दिया। अब आपसे पूछा, आप लेके जा रहे थे ट्रेन में, एसी कोच में आराम से बैठे थे, आपने सब अपने संभाल के लगाया था? बिल्कुल लगाया। अच्छा, लगभग कितने बजे चोरी हुई? तो मुझे पता होता तो मैं चोरी करने देता क्या उसे? मैं सो गया था, पता ही नहीं कब हुई। मैं क्या बताऊं एक्यूरेट कब हुई? मैं 9 बजे बांध के रख के सोया था और सुबह 4 बजे उठा, सो नहीं था। अब ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकता हूँ 9 से 4 के बीच में हुई। अब कब हुई मुझे नहीं पता। कहते ये बेकार आ गया, इससे नहीं, और कहीं से पता करते। समझिए? तो हम कैसे उत्तर दें?
उसका एक्यूरेट कब हुआ ये नुकसान, नुकसान हुआ ये हमें पता है, कब हुआ और क्यों हुआ ये नहीं पता। मैं बताऊं तो मेरे में और इनमें एक चीज का मतभेद चलता है, इसी दृष्टांत पे कह रहा हूं। ये कहती हैं जंजीर लेके जाओ, ताला लेके जाओ, सामान लगाओ और उसे अच्छी तरह बांध दो। आजकल जितने लगेज हो गए ये हो गए सॉफ्ट लगेज। सॉफ्ट लगेज तो समझते हो आप, कपड़े के जितने चाहे बढ़िया हो, उनको क्या एक ब्लेड लगाओ कहीं से भी काट लो, तो आपका सूटकेस पूरा सही रहता है। जिसको बिल्कुल आप अंदर, लोग देख रहे होते हैं, जिसको बिल्कुल अंदर दबा के घुसा के बांध के सबसे ज्यादा रखते हो, वो बगल वाली सीट के नीचे घुसते हैं और वहां बैठ के वहां से उनने ब्लेड मारा और उसमें हाथ डाल के पीछे से निकाल लिया। आप सूटकेस टटोलते रहो रात भर, चैन से बंधा है, ताले में बंधा है, बिल्कुल सही है, और सुबह जब उठाओगे तो खाली डब्बा है। जितनी आप केयर दिखाओगे उतना लोग उसे माल समझते। मैं ले जाके यूं रख देता हूं, आराम से सो जाता हूं, सीट के अंदर भी नहीं घुसाऊंगा, अक्सर बाहर ही रख देता हूं। आज तक कोई नहीं उठा। अब पुण्य पाप का खेल भी कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि अपने जोड़ने से, अपने संभालने से वस्तु की संभाल नहीं होती, इसकी गारंटी नहीं। क्यों जाना था, फिर कहती है असाता कर्म का उदय आया था, अंतराय कर्म का उदय, बहुत से कारणों को हम गिनाते हैं। इसमें निष्कर्ष तो दिया है कि अर्जन वियोगज दुख जालम, जो तुमने उनको मुश्किल से, ये पहले तो अर्जन में दुख का जाल है और फिर वियोग से दुख का जाल है। ये अर्थ अभी तक नहीं किया था, ये अर्थ आज का नया। ओके जी भाई साहब, अरे भगवान थोड़ी सी कृपा दृष्टि करो। छठवें सातवें गुण स्थान में मत रहो, छठवें में रहो तो अच्छा लगे। सुनो तो क्या कहा मैंने, यद अर्जन में अर्जन का भी दुख का जाल है और वियोग में भी दुख का जाल। माने पहले कमाओ सो कष्ट और फिर लुट जाए तो बहुत कष्ट। समझ गए? मैं बताऊं, सच्ची बात बता रहा हूं, देखो अपनी बेवकूफी बता रहा हूं, 30 मार खाए नहीं बता रहा। बहुत साल पहले मैं विशाखापट्टनम गया। अब हमने वहां देखा पहली बार, हमने कहा यार ये बढ़िया चीज है, ये पानी के नारियल हरे हरे इतने बढ़िया, उनमें ताजा मीठा मिश्री सा पानी, और वहाँ बहुत सस्ते मिलते थे, 1-1, 2-2 रुपए में उस जमाने में। बहुत पुरानी बात है, 30 साल से ज़्यादा हो गए, और 35-38 साल हो गए। तो वहाँ से लौटते समय मैंने कहा क्या ले चले जो हमारे यहाँ नहीं मिलता। तो एक ले दे के बाजार में घूम के वही नारियल नजर आए, बाकी सब कपड़ा लगता हमारे यहाँ से जाता था और सामान यहाँ से जाता था, और जो वहाँ पैदा होता था उनको हम छू नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते। तो एक ले दे के नारियल। अब मैं बाजार गया, उससे पूछा, हिम्मत की, मैं यार थोड़े सस्ते लगा दे। तो उसने कहा ये 20 लोगे तो दे दूंगा सस्ते, आधे दाम में। मैंने कहा चल दे दे। अब भोला भंडारी, अकल है नहीं उस दुनिया की, अब वो उठाए कैसे? इतने इतने थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन गोल गोल अच्छे पानी वाले। अब वो 20 ले लिए, किसी तरह आके ट्रेन में रख के उनको सीट के नीचे ओट में इसलिए किया कि टीटी उसका लगेज का नहीं बना, तो वो कर लिया। अब जब उतर के आए ट्रेन से, जहां उतरना था वहां से उतारना निकालना, अब लगे कि यदि मान लो पुलिस से पूछा, उसने कि 100 रुपया लो। हमने कि 1-1 रुपया में लाया, 20 रुपया के लाया, 100 रुपया ले दो, किस भाव पड़े? सो वो भी नहीं दिया जाए और उठा के चला नहीं जाए, इतने प्लेटफॉर्म। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि लाने का भी कष्ट, और उसके बाद में जहां ले गए वहां हमें उनको खोलने के औजार नहीं थे।
अब खोलो कैसे? तो उल्टी बुद्धि लगाई कि चलो इनको पत्थर, खर्चा कहां से करें, पत्थर पे पटक के फोड़ लेते हैं। जोर से पटका, फूट गया, बिखर गया पानी, अब क्या पियोगे? कुल मिला के बता रहा हूं कि ये संसार में जो लाना और उसके वियोग, इनका जो दुख का जाल है, बाद में वो कूड़ा करकट की तरह उठा उठा के फेंकने जाओ। समझ गए ना? इसलिए मैंने अपनी बात कही, किसी और की नहीं। करते सब ऐसे ही, संसार का स्वरूप ऐसे ही। जिन पदार्थों को आप चाहते हैं उनको जोड़ने में क्या क्या कष्ट नहीं भोगते, समझ गए? और वो कष्ट भोगने के बाद फिर करते क्या हो आप, समझ गए? तेसाम यद अर्जन दुख जालम और वियोगज दुख जालम, ये जा शब्द जो है, जा माने उससे उत्पन्न होने वाला, अर्जन से उत्पन्न होने वाला भी दुख का जाल है और वियोग से उत्पन्न होने वाला भी दुख का जाल है। देखो 2 दिन चर्चा चल चुकी, नहीं आया था ख्याल, और टीकाकार ने भी इस बात को नहीं लिखा। उन्होंने अकेले वियोग का दुख का जाल दिया। वस्तु स्थिति ये है कि जितना वियोग में कष्ट होता है उससे कई बार ज्यादा कष्ट कमाने में होता है। ना मानो तो देख लो, जो कमाई करने जाते हैं उनसे पूछो कैसे लाते हैं। समझ गए? अर्जन में भी दुख का जाल है, वियोग में भी दुख का जाल है, तो तुम्हें सुख मिलता कब है ये तो बताओ भाई। तुमने आधा समय लगाया अर्जन में, आधी जिंदगी रोए वियोग में, तो सुख कब पाया था? बात समझ रहे पवन जी? कब सुख पाया था जो तुम सुख कह रहे हो? इसलिए आचार्य ने फिर भी मान लिया कि तुम्हें कुछ तो मजा आता ही होगा, नहीं तो इतना कष्ट काहे को भोगते। लेकिन दुख का जाल है, और दुख का जाल है, और सुख अल्प है। सुख तो तुम्हें झलक दिखला जा वाला होता है, और दुख समेट समेट के परेशान हो जाओ तो समेटने में नहीं आए इतना। ये संसार की स्थिति है। देखो व्यंग्य और मजाक, इसमें टालो तो टल जाएगा, लेकिन जीवन का सत्य है, इसको अपने आप में स्वीकार करो तो आगे की बात समझने की पात्रता आएगी। मेरे शब्दों को माफ करके चलना, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। अभी हम दूसरों की चर्चा, अरे साहब ऐसा करते वैसा करते, नारियल लाइफ, ये सब बातों में मजाक उड़ाना बहुत आसान है। लेकिन ये संसार जिस तरह आप ढो रहे हो वो उसी तरह का है। जितनी मेहनत से लाते हो और खा पी के जैसा फेंकने जाते हो, मजा कितनी देर लेते बताइए जरा। कई लोग होते हैं जिनको डायबिटिक है, इंसुलिन लेते हैं। अब वो पहले उतनी कमाई करके लाते हैं, जब वो मीठा लाते हैं मुश्किल से, किसी विशेष हलवाई का पता था, वहां गए, वहां से लेके आए, ये वो अर्जन में दुख का जाल, और बाद में इंजेक्शन लगा लगा के, इंसुलिन लगा लगा के उसको कंट्रोल कर रहे, सो दुख का जाल। तो तुमने जीव पे जो रखा था उसका काल कितना था? भाई साहब मेरे शब्द को जरा गौर करना मुकेश जी भाई साहब। जीव पे रख के जो मजा लिया था उसका काल कितना था? उसको दूर जाके वहां से लाने में 4 घंटे लगे, ठीक है ना? और रात भर जाग जाग के इंसुलिन ली, वो भी समय पता है। अगले दिन अस्पताल में जमा होना पड़ा, वो भी समय पता है। और मुंह में रख के जब मजा माना था वो अधिकतम 1 मिनट। कितना? अधिकतम 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा किसी चीज को मुंह में रखे रहो, आप खुद नहीं, कभी कभी घड़ी देख के मिला के देखना। मतलब एक बात बता रहा हूं, नहीं आती है चीज, समझ गए? ये पान वान खाने वालों को भूल जाओ, बाकी स्थिति यही,
ठीक है ना। तो वो जो है 1 मिनट के लिए 4-6 घंटे पहले कष्ट पाए लाने में, और उसके बाद में 2 दिन तक उसको बैलेंस करने में वो कष्ट पाया 1 मिनट के लिए। अर्जन में भी दुख का जाल है और वियोग में भी दुख का जाल। ये मैं सच बता रहा हूं, मुझे इतना प्रमोद हो रहा है। आचार्य देव ने इतनी सावधानी से प्रयोग किया था जो एक्यूरेट रूप में टीकाकार भी नहीं पकड़। उन्होंने वियोग का दुख का जाल तो बता दिया, असल में वो था अर्जन में भी दुख का जाल, वियोग में भी दुख का जाल। इसकी अवधि हम नहीं जानते, इसको जरा दूसरे रूप में लो। एक व्यक्ति को अभी जो पुण्य के उदय से संपत्ति मिली, ठीक, वो पुण्य कितने जन्मों में बांधा था पता है? क्या क्या करके बांधा था पता है? चलो एक बार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो चर्चा तो मैं करूंगा खुल के ही, मैं ज्यादा आडंबर में चर्चा नहीं कर सकता, दबाव में नहीं कर सकता। मान लेते हैं एक बार कि चलो व्रत आदि करने से भी पुण्य होता है, उससे अनुकूलता मिलती है, मान लेते। ये मेरी मान्यता नहीं है, आपके कहे मान लेते, ठीक है ना। चलो मान लिया, पर एक बात सोचो कि जो इस आशा में कि आगे भला होगा, उसके पुण्य की जाति कितनी होगी, स्थिति अनुभाग क्षीण होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। अब उसने जन्म भर पूरी आयु कष्ट कष्ट भोग के किसी तरह व्रतोपवास कर करके, और उसने सच बता रहा हूं, बड़ी करुणा आती है। मैं वृत्तियों का विरोधी नहीं हूं भाई साहब, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, पर अधिकांश की दशा देखी, उनके मुंह सूख रहे होते हैं, भैया हम तो इसके अलावा लेते नहीं, हमें तो इसके बिना ये करना ही नहीं, वो तो हमारा नियम। उन नियम में उनको गर्व नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है, वो एक विशुद्ध बेड़ी बंधन की तरह मजबूरी लगता है। अब ये नियम ले चुके तो हम क्या करें। उनके चेहरे की कई बार जो पीड़ा की लकीरें हैं, दीनता है, वो लगता ही नहीं है कि तुम धर्म कर, धर्म कर संसार सुख, संसार में भी सुख है, हम तो ये पढ़ते हैं धर्म से, और आपके सुख का भाव नजर नहीं। आप सिर्फ भविष्य के लिए अभी अपने तन को सुखा रहे। तुमने कितने भवों में सुखाया होगा जब तो तुमने इतना पाया। अर्जन का दुख का जाल, और फिर यहां छूट जाएगा, फिर अनगिनती विकल्पों में, अंतिम जन्मों में पता नहीं चलेगा। ये दुर्लभ मनुष्य भाव मिलेगा क्या? ये तत्व निर्णय करने का समय मिलेगा क्या? आगे की अवधि यदि 2000 सागर का ये आखिरी टाइम होगा, तो बता सकते हो कितने साल बाद मिलेगा आपको ये मौका कि मैं सुखी हूं, मैं सुख भोग सकता हूं। ये कहने का मौका आपको कितने साल बाद मिलेगा? कि साल सागरों में गिनती नहीं है। साल तो होता क्या है, मैं जिनवाणी के अनुसार बोल रहा हूं, क्या सागरों में गिनती नहीं है। निगोद के काल कितने सागर हैं, उसके आगे 2000 सागर की, 2000 साल की जो आयु है ना, वो नाम मात्र है, ऊंट के मुंह में जी रही है। और उसमें भी यदि ये आखिरी है और इसके बाद ढलान है, तो यहां तक कब आओगे तुम? प्रश्न समझ में आ रहा? कब आ पाओगे, कब पुनः विचार कर पाओगे कि मेरा हित काय में है, कैसे करूं मैं अपना हित, उसका तरीका क्या है? इतने विचारने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक श्वास में 8-10 बार जन्म में मरे भरे दुख की इतनी पिचुरता होगी कि सुख के बारे में और सुखी होने के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा।
भाई सब कल्पना करिए क्या हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आचार्य कहते हैं तस्यावधिम बहुधिया पिनहंत वेद भी। जिन वाणी का मैं बहुत जानकार हूं, अच्छा जाना है, बहुत समझा है, लेकिन इस बुद्धि से भी मैं जान नहीं पा रहा हूं। लेकिन आचार्य ने इसमें एक टीकाकार ने बहुत सटीक व्यंग्य की। विजय जी भाई साहब, क्या व्यंग्य किया? मैं बहुत प्रकार की चीजें तो जानता हूं, लेकिन अपने हित की चीज नहीं। ये क्यों नहीं जान पा रहे हो आप? जब बहुत बुद्धिमान हो, बहुत जानकार हो, फिर क्यों नहीं कर पा रहे? कि जैसे एक वकील सारी धाराएं जानता है, सारे दाव पेच जानता है, लेकिन पेट दर्द ठीक करना नहीं जानता। उसके लिए उसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। अरे तुम तो इतने नामी वकील हो, तो क्या करें? यमराज से कोर्ट केस लड़े, कर्मों से कोर्ट केस लड़े कि तो हमें बीमार नहीं होना, तो पेट दर्द क्यों होने दिया? किसके विरुद्ध कोर्ट केस करें? मैं तो कोर्ट केस करना जानता हूं, पेट दर्द के लिए कोई कोर्ट केस करने वाला मुझे मिला नहीं, किसके विरुद्ध करें? तो आ गया भाई साहब, दवाई दे दो। बहुधियापी, बड़ा नामी वकील था, सुप्रीम कोर्ट का वकील था, लेकिन तकलीफ हो गई, डॉक्टर के पास आना पड़ा, चाहे वो छोटा हो डॉक्टर। वो खुद भला आदमी, ऐसे ऐसे भाई साहब हमने देखे, 1 घंटे की सलाह के लिए 1 करोड़ पहले जमा कराओ बाहर काउंटर पे, तब अंदर आने देंगे वकील। आप नहीं जानते हो, ऐसों के साथ मंच शेयर किया है मैंने। मैं मुख्य वक्ता था और वो अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और उन्होंने खुद बताया, भाई साहब आप जैसे सज्जन के साथ बैठने का हमें आनंद अलग मिला, सो हमने किया। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में लेक्चर रखा गया, ठीक है ना। लेकिन कहते वैसे तो मेरी फीस इतनी है, लेकिन आपके लिए मैंने 4 घंटे का समय दिया, क्योंकि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके समझाने का ढंग बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ नई दृष्टियां दी। उनकी भाषा में उनने धीरे धीरे ये भी बता दिया कि मैंने आपके लिए 4 करोड़ का समय दिया, 4 घंटे दिए। पॉइंट समझ रहे हो क्या कह रहे? हर एक की अपना अपना व्यू है। 4 करोड़ वाला वकील और एक थोड़े से आध्यात्मिक, जैन आध्यात्मिक तत्व ज्ञान पर बोला था। समझ गए? मैंने कहा आपकी दंड व्यवस्था है, अपराध और दंड व्यवस्था आपकी, और जैन धर्म में कर्मों की अपराध और दंड व्यवस्था क्या है, कैसे रीड करते हैं, किनको अपराध माना गया और कैसे दंड मिलता है। अब आप समझ गए? इस विषय पर बोला था, ठीक है? तो बोला था, हुआ। कहते हमें ये चीज पता नहीं थी। मैंने उनको धीरे से कहा, मुसलमान थे, मैंने एएन अहमदी नाम था, मैंने धीरे से कहा, हमने कहा सर किसी बेजुबान का हम जब तन खाते हैं, उसकी पीड़ा की कल्पना की वो उसने कैसे की? अपने तन से मोह किसको नहीं होता है? आपको जरा सी तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको मौका देते हो, आप बिलीव करोगे? उन्होंने उस समय प्रॉमिस की कि मैं इस साल नहीं खाऊंगा, आगे की देखूंगा, 1 साल करके देखता हूं। और इस बात को वो मंच से दूसरे शब्दों में बोले, आज मैंने जैन साहब से कुछ सीखा है और कुछ संकल्प लिया है। 28 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मेरे को कार्ड दिए थे कि जैन साहब कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, आपका केस फ्री में लूंगा। कहने का मेरा अभिप्राय दूसरा है, अपनी महिमा बताना नहीं है। ये बताना चाहता हूं कि जो उसके जो अंत में कहा ना, बहुधियापी, बहुत जानकार है, लेकिन किस चीज के चोप सब मिलने से पता नहीं अपनी इस बुद्धि को किन किन विषयों में लगाते। उस तत्व ज्ञान को छोड़ के, आत्महित को छोड़ के बाकी सब चीजों में लगाते।
लगाते कि नहीं लगाते? समझिए, IAS बनने में लगाएंगे, ये बनो वो बनो, सबकी प्रेरणा है। आज तक एक जैन विद्वान और जैन विद्यालय नहीं दिखा जो कहता है कि आप सच्चे विद्वान और आत्महत्या करने वाले, एक नहीं मिला आज तक। ये मैं जिनवाणी की गद्दी में बैठ के डंके की चोट क्या, किसी ने इसकी चिंता नहीं की। सब कुछ बताना चाहते, सब कुछ बनाना चाहते हैं। तुम अपनी बुद्धि के व्यवसाय से IAS बन जाओगे, लेकिन ध्यान रखना, जवाब दोगे कि ये आत्महित करना कब सीखोगे और तुम कब सिखाओगे। तुम उनके IAS बनने पर तो माला पहनाते हो, लेकिन उन्होंने तत्व ज्ञान सीखा, उसका सम्मान तुमने आज तक नहीं किया। अन्य कार्य करने के सम्मान है, व्यवस्था में निपुण हो जाए तो सम्मान है, वक्ता अच्छा बन जाए तो सम्मान है। अरे दूसरे को सुनाने से आपका कल्याण नहीं होने वाला, आपने क्या समझा और जीवन में उतारा उससे कल्याण। उसकी चिंता किसी को नहीं है, उसकी कीमत किसी को नहीं। इसलिए व्यथित होके कह रहा हूं कि ये जो बुद्धि के व्यवसाय के नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम तुम्हें IAS बनाएंगे, हम तुम्हें बैंक का PO बनाएंगे, हम तुम्हें ये बनाएंगे, वो सारे प्रकल्प खोल रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने तो एक आत्महित का प्रकल्प खोला था और कोई दूसरा नहीं खोला। भाई किसी को अपना हित करना हो तो आना भैया, बाकी चर्चा हमें ना सुनाना, ना सुनना है, ना जानना है, मतलब ही नहीं। तुम कौन हो हमें ये नहीं जानना। भगवान तुम्हें क्या कहते हैं, भगवान आत्मा कहते हैं, बस इतना जानना है तो आओ, नहीं आना मत। एक वो सांचे गुरु थे इस मामले में, आज कोई नहीं दिखते, सब धंधेबाज दिखते। समझ गए? जिन्होंने विशुद्ध आत्महित की बात की, जिन्होंने आत्महित का व्यवसाय नहीं किया। आज आत्महित का व्यवसाय करने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्महित की चर्चा करने वाले नहीं हैं, उसको अपना हित मानने वाले नहीं। समझ गए? इसलिए आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुधियापी, कितने बुद्धिमान हो, कहते हमें इसकी कोई कीमत नहीं। तुम नहीं जान सकते, हम में से कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि ये बुद्धि के क्षोभसम का खेल नहीं है। ये विषय तो जो समझना चाहे तो उसको समझ में आए। मैं एक बात पूछता हूं आपको, थोड़ा सा समय रहा है, एक बड़ी मार्मिक बात कहना चाहता हूं। आप जीवन में इतना सुनते रहे, इतना पढ़ते रहे, आर यू सेटिस्फाइड? आप संतुष्ट हो? अभी आपको कोई गुंजाइश तो नहीं लगती, जरूरत तो नहीं लगती? ये जरूरत क्या बता रही है? ये जरूरत दो तरह की हो सकती है। देखो, बड़ी ईमानदारी से मैं विश्लेषण कर रहा हूं। एक, अविरति सम्यक दृष्टि को देशवृत्ति, महावृत्ति और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सो तो हमें किसी की दिखती नहीं, क्षमा करना। अभी इसी विषय मेरा हित कैसे हो, मैं अविरति सही पर समकिति कैसे बनूं, अभी तो इसकी दिशा क्लियर नहीं। उसके लिए ही हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाहर की क्रियाएं भी कर रहे हैं, आज सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसकी दिशा क्लियर नहीं है। तो आपकी बुद्धि के व्यवसाय का लाभ क्या है, ये बताओ। कितने शास्त्र पढ़े, कितनी भाषाएं सीखी, कहते इससे कोई लाभ नहीं। मुद्दे की चीज जानो। और वो क्या जानना? बुद्धि का, अपने ज्ञान का, विवेक का सफल प्रयोग करना कि सबसे महान प्रयोग है कि इसके विषय के विस्तार को सीमित करना। आज कहते हैं आप ये भी जानो, वो भी जानो, वो भी जानो, और यहां क्या कहते?
विषय के विस्तार को सीमित करना, कंप्यूटर मत सीखना। तुम्हारे फोन में हजारों तरह की सुविधाएं हैं, हम दो एक के अलावा कुछ नहीं जानते। एक कॉल करना और मैसेज पढ़ना लिखना, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। मुझे नहीं पता, कुछ अटक जाए बच्चों से कहते भैया कोई कुछ कर दो, तुम देख लो क्या है, हमें नहीं। ये कई बार हमें सिखाती, मैं कहता मुझे नहीं सीखा। अरे सीखो तो सही, उसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। क्यों? ईमानदारी से बता रहा हूँ पवन जी, जिनवाणी पर सामने गद्दी में बैठ के बहुत इसकी मैं बहुत मर्यादा मानता हूँ, समझ गया? बहुत विनय मानता हूँ इसकी, और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी वो जानने की रुचि नहीं। मैं जितना उपयोग लगाना चाहता हूं वो यहीं तक सीमित रहे भैया। मुझे उनके विस्तार, उनका विशेषज्ञ नहीं बनना। जितना बनेंगे कल के दिन उतनी रुचि उसमें बढ़ेगी। नहीं सीखना, मुझे यहीं तक सीमित रहना। न नई भाषा सीखना, न नए विषय सीखना, न नए कला कौशल सीखना। जितना क्षयोपम नाम मात्र है उसको आत्महित के विषय तक, अपने चिंतन तक सीमित बना रहे। आज यह बहुत जरूरी है। इसलिए पहला विकल्प क्या बताया? अपने क्षयोपम को ज्ञेय के विस्तार में मत उलझाओ। बहुत शास्त्र पढ़ने किसी में मत उलझाओ। हमारे कई मोक्षु भाई बहन हैं साहब, हम तो जिनमें 8 घंटे प्रवचन सुनते हैं। मैं कहता हूँ 1 घंटे सुनो, आधा घंटे सुनो, उसके बाद शांति से अपने चिंतन मनन करो, विचार करो तुम कैसे काम में लाओ। कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना गुना ये महत्वपूर्ण। ये बहुधियापी शब्द इसका आपको सावधान करता है, जागृत करता है कि तुम बुद्धि का मतलब बहुत विषय जानने वाली बुद्धि, बड़ी बुद्धि नहीं है, बल्कि कितने ही क्षोभ हो वो एकाग्र होना। एकाग्र चिंता निरोध हो। पहले एकाग्र हो और दूसरा अन्य सबका विकल्प तक छोड़ दो। कितनी सरल पद्धति है ध्यान की। आपके ध्यान में आपका ज्ञान बाधक है, जो ज्ञेय लुब्ध है वो ज्ञान बाधक है। ध्यान ज्ञान ही ध्यान रूप होता है जब वह एकाग्र होना सीख ले और अन्य का विकल्प छोड़ना सीख ले। हमसे ना अन्य का विकल्प छूटता है, ना एकाग्र हो पाते हैं। बस यही तो बाधा है। यह बहुधिया बनना, बहुत विषयों के विशेषज्ञ बनना, यह आपको इस मनुष्य जीवन का कलंक है। क्या पचेगी बात? नहीं। 2 मिनट हैं, 2 मिनट में मुझे कुछ और बात बताना है। अभी छंद पूरा नहीं हुआ। इसका 2 बड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कल चलेंगे। पहला, आप लोग इतना लंबा जो स्वाध्याय का अंतराल चल रहा होने वाला है, उसमें मेरी विनती है आप लोग आपस में इसी तरह जुड़ें। आईडी पे रूपल बहन से कह दूंगा वो रोज समय से खोलें, बैठें, ठीक है ना। विजय जी, रूपल बहन, 2-1 लोग जो भी समझे आपस में लीड करें, चर्चा करें। पहली चीज क्या सीखना? सिर्फ अमृता सीति के 10 छंद तक आपको स्वाध्याय करना है, इतने लोग, कुछ नहीं करना। कैसे सीखना वो कला में सिखा रहा हूँ शॉर्ट में। कुछ आज बताऊंगा, कुछ कल। पहला, एक एक शब्द को पहले अलग अलग पहचानना। टीका में दिया, छंद में तो मिलके लिखे कई। पहले शब्द के एक एक पद को, उनके वाक्य के क्रम को पहचानना और उनका आचार्य देव ने क्या अर्थ किया हिंदी में, पहले ये पहचान। ठीक है, कोई बहुत कठिन बात तो नहीं कर रहा हूं, आपको सिरदर्द की तो नहीं है। इसका अभ्यास करो। मूल ग्रंथकार क्या कहते हैं, टीकाकार क्या कहते हैं, विशेषार्थ में क्या कहा, इस पर आपस में चर्चा चिंतन करो। विजय जी, गलत तो नहीं है। दूसरा, उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए उन पे अपनी चर्चा चली। जैसे एक शब्द था पुण्य, ठीक है ना। दूसरा शब्द अलग अलग चले जो एक सीक्वेंस में थे। मूढ़, उसके बाद मुग्ध, मुग्ध के बाद चतुर,
चतुर के बाद बुध, और बुध के बाद बोलो बोलो कृति। समझ गए ना? ये 5-6 का जो क्रम है, इस क्रम में कैसे किन चीजों का परिवर्तन आ रहा है, पुण्य के प्रति अन्य ग्रंथों में दृष्टि क्या है और इसमें दृष्टि क्या दी है, इसका आपस में चर्चा करो, चिंतन करो। कल मैं क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा आप लोगों को, और जिस दिन होगी उस दिन आपके ऑनलाइन एग्जाम लूंगा। 10 छंद जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद 11वां चलाऊंगा, ऑनलाइन एग्जाम लूंगा और आप दे पाएंगे, ऐसा सिस्टम बना के दूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि अब ये चर्चा का क्रम पर 10 दिन 15 दिन बाद होगी शुरू, तो आप लोग पूरा विशृंखल हो जाता, आप जुड़े रहें इससे, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, विशेष चर्चा कल करेंगे, कल स्वाध्याय हो।